हाँ तो फ्रेंड, हम लोग देख चुके थे पार्ट 4 है ना, क्लास 6 का पौधों की कहानी का पार्ट 1 देख लिए थे। अब पार्ट 2 देखते हैं, है ना। तो देखिए, पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, उसको रंध्र बोला जाता है। रंध्र या स्टोमाटा, अंग्रेजी से इसको स्टोमाटा भी बोला जाता है ना। उसका जड़ को अंग्रेजी से रूट बोला जाता है ना। आगे दिए गए चित्र में ध्यानपूर्वक देखिए और दोनों प्रकार के पौधों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, यह अंतर क्यों, है ना। तो देखिए, 2 चित्र दिया हुआ है ना, है ना। तो सूखे पौधों को पानी नहीं दिया गया। सूखा पौधा में क्या पानी नहीं दिया गया। हरा भरा जो पौधा दिखता है उसमें पानी दिया गया है। तो सूखा पौधा में देखिए, जब पानी नहीं मिलता पौधा को तो उसका पत्तियां क्या सूख जाने लगता है और उसका डाली भी सूखने लगता है। लेकिन हरा भरा पौधा देखिए, पानी इसको निश्चित नियमित रूप से मिलता है तो यह क्या हरा भरा दिखता है, फल फूल क्या उगा हुआ लगता है ना। और ये अच्छा देखने में अच्छा लगता है ना। तो इसमें हम लोग जान गए हैं कि पौधा को पानी भी क्या जरूरी है ना। पौधा को पानी भी जरूरी है। पौधा में देखिए पानी नहीं मिलने लगता तो सूख जाता है, पौधा में पानी मिलता है तो ये हरा भरा दिखता है। उसके बाद देखिए, यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना, 4.16 में दिया है। नीचे भींगे चना है ना, भींगे चना का यहाँ, और दूसरा में दिया है सेम के बीज का विकास, है ना। बीज का विकास हुआ, बीज से नन्हा पौधा बनने तक प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए, है ना। देखिए कि कितना दिन लगता है ना, चना का पौधा को और सेम का पौधा को विकास होने में। इसमें देखिए, मक्का के बीज का विकास, मक्का पहले ऐसा रहता है सूखा हुआ, इसको हम लोग क्या बीज एक बीज फेंक देते हैं कहीं मिट्टी में, तो देखिए वह धीरे धीरे उगता है, उगते हुए फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना। उसके बाद इसमें मिट्टी ढका जाता है जड़ का सामने, उसको और ऊंचाई तक बढ़ने में ले जाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें आप जड़ों की वृद्धि को तो देख लिया है ना, जड़ बढ़ते जाता है। आप देखेंगे कि इनके जड़ों की संरचना एक जैसी ही होती है या उनमें अंतर होता है ना। तो जड़ भी देखिए, किसी किसी का जड़ क्या है, एक ही जड़ होता है ना, मूसला जड़, किसी का जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ मतलब इधर उधर जड़, उसका निश्चित जड़ नहीं दिखेगा कि इसका यही जड़ है ना। तो देखिए, हम देखते हैं कि मक्का के बीजों को मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और वह अनेक शाखाओं से रेशे की तरह विभाजित हो जाता है, और ऐसे जड़ को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, फाइबर रूट कहलाती है। जकड़ा जड़ किसको बोलेंगे, जिसमें एक जड़ नहीं दिखेगा, इधर उधर बहुत सारा जड़ दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे, झकड़ा जड़, है ना। चना और सेम के मुख्य जड़ होती है और छोटी छोटी पार्श्व जड़ें होती है। ये जड़ गहराई तक जाती है और इसे मूसला जड़ बोलेंगे, जिसको टैप रूट कहलाती है। देखिए, फोटो से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, मूसला जड़ किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही जड़ रहेगा, मोटी जड़, उसके बाद किनारे किनारे हल्का हल्का पतला दिखेगा, है ना। तो इसमें बहुत दूर तक ये जड़ जाता है। मूसला जड़ क्या, बहुत दूर तक गहराई तक जाता है। लेकिन जकड़ा जड़ देखिए, ज़्यादा लंबाई नहीं होगा इसका, देखिए इधर उधर जड़ इसका मिला हुआ रहेगा, है ना। तो चित्र के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद पुष्प, है ना। पुष्प मतलब इंग्लिश से उसको फ्लावर बोला जाता है ना। 2 चित्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं। देखिए, 2 फूल, दोनों क्या पुष्प ही है, फूल ही है ना। पत्ता को भी हम लोग फूल बोलते हैं, जैसे बेल फूल, है ना। बेल पत्ता को हम लोग देखिए बेल फूल बोलते हैं, है ना। तो पत्ता को भी फूल का नाम दे दिया जाता है। आपका उत्तर निश्चित भी होगा। आप उसमें पूछेगा कौन फूल है तो यही फूल आप बोलेंगे, है ना। तो इसको भी फूल बोलेंगे, इसको बिना फूला हुआ पौधा बोलेंगे, है ना। बिना फूला हुआ, इसमें फूला हुआ नहीं है, इसमें फूला हुआ है, इसलिए इसको फूलों वाला पौधा बोलेंगे। फूल यहाँ खिला हुआ है ना। तो इसमें चित्र से देखिए, पौधों का सबसे आकर्षण और महत्वपूर्ण अंग क्या, पुष्प होता है। पौधा में हम लोग जो भी चीज़ पौधा लगाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसका फूल नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ गेंदा और सूरजमुखी गुलदाउदी का एक पुष्प नहीं बल्कि पुष्पगुच्छ है। पुष्प का गुच्छा क्या बोला जाता है, पुष्पगुच्छ। देखिए दिया गया है। पुष्प के अंग क्या आता है, बाह्य दल, है ना। सेपल जिसको बोलते हैं, सेपल्स। बाह्य दल हरे रंग के होते हैं, है ना। जो गेंदा के फूल में देखिएगा नीचे भाग में हरा हरा होता है, उसको क्या कहा जाता है, बाह्य दल, है ना। और भी फूल में रहता है, हरा हरा भाग दिख जाता है तो उसको बाह्य दल बोलेंगे, है ना, फूल का सामने का। अथवा अवस्था में पुष्प की भीतरी अंग की सुरक्षा करते हैं, और बाह्य दल क्या करता है, पुष्प का भीतरी अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। हरे होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण में भी करता है, और हरा चीज में क्या प्रकाश संश्लेषण करता है। पंखुड़ी, उसके बाद क्या, पंखुड़ी जिसको पेटल्स कहते हैं। पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। पुष्प का रंगीन भाग को क्या करेंगे, पंखुड़ी।
यह पुष्प का सबसे आकर्षण भाग होता है, जिसको हम लोग फूल को डिजाइन देख के उसको क्या हम उसको बोल सकते हैं। जैसे डिजाइन हुई सब भाग को क्या बोलेंगे, पंखुड़ी बोला जाता है। विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प के पंखुड़ी संख्या में रंग भिन्न भिन्न होते हैं। सब पंखुड़ी क्या अलग अलग रंग का होता है, जैसा फूल वैसा पंखुड़ी उसका होगा, है ना। उसके बाद देखिए पुंकेसर को एंड्रोसियम बोला जाता है। पुष्प के भीतर के धागे जैसी संरचना पुंकेसर कहलाती है। धागा जैसा संरचना होगा उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर। यह पुष्प का नर भाग है। पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है ना, ऊपरी सिरा क्या फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश को अंग्रेजी से एंथर भी कहते हैं, जिसमें परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण, छोटा छोटा पराग का कण होता है ना, परागकण होता है। परागकोश के नीचे का भाग तंतु, जिसको फिलामेंट कहते हैं, है ना। देखिए चित्र में आपको दिया हुआ है। इसके बाद स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर को जाइनेसियम बोला जाता है ना। यह पुष्प के मादा भाग का स्त्रीकेसर कहते हैं। पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। कहाँ होता है, पुष्प का मध्य में, मध्य मतलब बीच में। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है ना। नीचे का फूला हुआ भाग है ना अंडाशय कहलाएगा, फूला हुआ रहेगा उसको। अंडाशय में लगी डंठल की जैसी संरचना होती है, उसको वर्तिका, और वर्तिकाग्र के अग्रभाग को फूली हुई वर्तिकाग्र कहा जाता है ना, जिसको स्टिग्मा कहलाती है। उसके बाद देखिए यहाँ फोटो में भी दिया गया है ना, अंडाशय, बीजांड, ओव्यूल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ ब्लेड से काट के भी आपको दिखाया गया है फोटो में, है ना। क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। यहाँ काटेंगे तो इसमें क्या परागकण, बीजांड दिखेगा, है ना। छोटा छोटा बीज, इसको फूल को काटेंगे जहाँ तो छोटा छोटा बीज का यहाँ दिखाई आपको देगा। उसके बाद देखिए हमने सीखा को थोड़ा जान लीजिए, है ना। पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने पर शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है ना। पत्ती में जो इधर उधर सिरा विन्यास जालिका टाइप का देखेगा उसका सिरा, यह जालिका रूपी या समांतर हो सकता है ना। जालिका भी हो सकता है या फिर सिरा, इसको समांतर में एक समांतर आकार का दिखेगा। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित किया करती है ना। पत्तियां में वाष्पोत्सर्जन का निष्कासित किया जलवायु में वायु के निष्कासित करती है पत्ती द्वारा। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है ना। पत्तियां द्वारा ही भोजन बनाया जाता है एवं वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विमुक्त करती है, मतलब छोड़ती है ना। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा भोजन को, पौधों को मिट्टी में जकड़े रखते हैं। मिट्टी को जकड़ा हुआ रखता है जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़, रेशेदार जड़, है ना, जिसको जकड़ा जड़ भी बोला जाता है। मूसला जड़, झकड़ा जड़ भी बोल सकते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर एवं अंडाशय होते हैं। कुछ जड़ें भोजन का संग्रह भी करती है, जैसे गाजर, है ना। तो आज हमने सीखा तक ही रहने दीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।